कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी मरी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है, जब कभी कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, हर मोहल्ले से आवाज आती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा लब्बैक का नारा लगाना इस बात की अलामत है कि ये कौम अभी मुर्दा नहीं है, अभी जिंदा है। मुझे वो बात बार बार कहने पर फख्र होता है। मुंबई की सरजमीन से 2 साल कबल जब एक कुत्ता भौंक रहा था, हमने उससे कहा था हम दिल्ली आते हैं और आकर के तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे, ये हमारे जज्बात थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, रमजान का मौसम है, लॉकडाउन चल रहा है और उस वक्त लोग बाहर आना जाना बहुत कम रखते थे। मैं उतर करके अपने ऑफिस से जा रहा हूँ, एक नौजवान मेरे पास आया, हिप्पी कट है, बालों में डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, कहीं बालियां पहना, फटी जीन्स है, मुकम्मल एक आवारगी की शक्ल है। करीब आया, हाथ पकड़ लिया, कहा मुफ्ती साहब आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है? कहा सुना है अभी अभी आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। मैं ऊपर से नीचे देखता रहा, कहा हाँ आपने सुना है तो सही सुना होगा। कहा मैंने सुना है कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है और उस कुत्ते को जवाब देने के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं और आग में कूदने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तुझे इससे क्या लेना देना है? तू क्यों इस बात को पूछ रहा है? वो नौजवान बज़ाहिर आवारा था, बज़ाहिर बदमाशों की शक्ल अपनाया था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा आप नहीं जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूं, पहले मुझे आग में कूदने दिया जाए। मेरी आंखों से उस वक्त आंसू आए। बारगाहे मुस्तफा में मैंने यही अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, या रसूल, लब्बैक या जिंदाबाद। मेरे अजीजों, यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये जालिमों को खाए जा रही है। इनको हमने पिछले 70 सालों से 80 सालों से लूट लूट करके खत्म किया, लेकिन जिंदगी की रमक अभी भी बाकी है। आज रात के 12 बज चुके हैं या 1 बज चुके। इतनी रात को ये भरा मजमा ऐसी जवानी दिखा रहा है जैसे दिन का शबाब लगता हो। क्यों? ये किसी नेता का जलसा नहीं है, ये 100-200 रुपये के लिए जमा किया हुआ वोटों का मजमा नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, सारे नेता मिल करके भी अगर कोई मजमा इकट्ठा करें तो ऐसा जमा कर सकते हैं कि दोपहर में हरा पट्टा, शाम में नीला पट्टा, फिर रात को लाल पट्टा, वो बदल बदल करके पट्टे इस्तेमाल करने वाले मजमा तो जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूँ, आओ नेताजी, रात के इस मजमे को एक बार देख लो। ये पैसों से बुलाया हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर आया हुआ ये अज़्म लेकर के आया है। बात बन पड़ी तो मेरे मुस्तफा के कदमों में गर्दन भी निछावर करो। जिंदाबाद। हर बंदा ये अज़्म लेकर के आता है, जब जरूरत आ पड़े मेरे आका की इज्जत पर, मैं अपनी गर्दन लेकर के हाजिर हूँ। इस मजमे में आपके अंदर ये जज्बा है या नहीं? सुन्नी हर एक ये जज्बा रखता है, और यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये गैरों को खाए जा रही है। आपने कभी महसूस किया, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सर्वे रिपोर्ट है, श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचिर कमेटी रिपोर्ट, कई रिपोर्टें हैं जो मुसलमानों के हालात ज़ार पर बनी हुई। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात क्या है? तवज्जो, रिपोर्टों में ये कहा गया है कि ये कौम इतनी बैकवर्ड हो गई है, दलित समाज से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। इनके अंदर एजुकेशन 2.5% रह गया है, यानी 100 में से सिर्फ 2.5 लोग पढ़े लिखे हैं। ये सब रिपोर्ट इनकी है, पढ़े लिखे नहीं है, इनके अंदर सियासत का शऊर नहीं है, कहीं पर भी चले जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी है, गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी है कि सबसे ज्यादा कम जॉब में यही लोग हैं, डिपार्टमेंट में ओहदे में इनका कोई नुमाइंदा ज्यादा नहीं है, इनकी क़यादत भी नहीं है कि किसी एक पर मुत्तफिक होते हैं। सारी रिपोर्टें मौजूद हैं।
हमने भी देखा, सर्वे को देखा, ये कौम इतनी कमजोर है, 14% है और टूटी बिखरी हुई है। एजुकेशन की कमी है, सियासत की कमी है, इक्तिदार में नहीं है, ओहदों में नहीं है, क़ियादत मफकूद है। फिर दूसरी बात ये हमें फिक्र में लाती है, जब इतनी टूटी फूटी जमात है तो फिर आज हर इलेक्शन का मुद्दा मुसलमान ही क्यों बनता है और सारे टीवी चैनल हम पर ही भोंकते क्यों? आप कभी इस बात को नहीं सोचते कि कुछ तो ऐसे चैनल हैं उनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। हाँ, सुबह से शाम तक कोई भी न्यूज चैनल हो, अजान, दाढ़ी, टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, सारा न्यूज इसी में भरा हुआ है। क्यों? अरे हिंदुस्तान में और भी कौमें जीती हैं, यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन हर शो में हम ही हम हैं। क्यों? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। जिंदाबाद। इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। क्यों? किस वजह से हम सारे डिबेट का मुद्दा बनते हैं? सारी जगह पर हॉट टॉपिक कौन है? अरे जिनके पास पूरी मेजोरिटी है उनको भी जीतने के लिए हमारा नाम लेना पड़ता है। हमारा नाम कौम में अगर लोगों के अंदर जज्बात भड़काना है तो यहाँ पर लड़ाने के लिए भी हमारा ही नाम लिया जाता है। मेरे अजीजों, मैं ये सियासी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ। कभी कभार कुत्ते भौंक भौंक करके तुम्हें बताते हैं कि तुम गीदड़ नहीं, तुम शेर हो, रसूलुल्लाह के शेर हो। तुमने अपनी हैसियतें भुला दी, तुमने अपने अक़दार को महसूस नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी से आज भी दुनिया परेशान है, घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये तुम्हारी जिंदगी की रमक दमक जो आज भी बाकी है, मैं महसूस करता हूँ सब कुछ लुट गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो इश्क़े मुस्तफ़ा है वो आज भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। ये अगर है तुम्हारे पास तो दोबारा उठ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जमा होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये कौम जिंदा होगी, ताबिंदा होगी और हर जगह फिर परचम इस्लाम लहराएगी। हाँ, अगर दिल से मेरे मुस्तफा का नाम निकल गया तो फिर चलती फिरती लाशें हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। याद रखो, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की बरकत से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो हर सुन्नी जानता है, वो जो ना हो तो कहां पर हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, हमारी हर चीज में वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी जाओगे फरिश्ते दो सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या, यहाँ तक बहुत सारे बोल पड़ेंगे। तीसरा सवाल जो फरिश्तों का है हुजूर को दिखा करके ही पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। वो जो ना हो तो कब्र में भी तुम्हें वहां पर भी जरूरत है, और वहीं आकर के मुनाफिक फंस जाता है। उनको छोड़ा तो फिर तुम्हारी कब्र में भी खैरियत नहीं है। हश्र में चलो उठे, वहां तो हिसाब किताब का दिन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कौम पूरी मखलूक फिरती रही, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, फिर मखलूक कहां आई, मेरे मुस्तफा के पास आई। अब फिर मैं पूछता हूं ऐ सुन्नियों, मैदान महशर में भी वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो कुछ न हो। इसलिए जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। जब तुम्हें मालूम है जिंदगी में वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, हश्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, तुम्हें जब ये पता चल गया कि हर चीज की जड़ मेरे मुस्तफा की जात है, तो बरेली के इमाम जो 100 साल से तुम्हें पुकार रहे हैं उनकी बात सुन लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, आज ले उनकी पनाह,
आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जिंदाबाद। याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़कर जिंदगी में कुछ नहीं है। सहाबा ताबईन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस अजमत के पहलू को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी थी। जानते हैं उनके नजदीक किसी भी चीज की अहमियत नहीं थी। आज ये बातें मैं आपको एहसास दिला रहा हूं। जब कभी जरूरत तुम्हारी जिंदगी में आए, मैं हर नौजवान को बेदार करना चाहूंगा इस बात को लेकर, सारे मसले सारे मुद्दे एक जगह रख देना। मेरे मुस्तफा के नाम की इज्जत अलग है, ये मकाम ही अलग है। और अगर तुमने फिक्र किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मसाइल को यूं ही हल फरमाए। बेशक सारे मसाइल यूं ही हल हो जाएं। आज लोग बैठक करते हैं, मीटिंगें करते हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, सेमिनार हैं, यानी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए, कितने मसाइल के हल के लिए हम सर जोड़ कर बैठते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक मसले पर आप मुत्तफिक हो जाओ, सारे मसाइल का हल अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब गैब से पैदा करेगा। वो एक मसले पर मुत्तफिक होना किस बात पर है कि मोहम्मद से वफातून है, कि मोहम्मद से वफातून है। तो हम दे रहे हैं ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी कायनात तुम्हारी तरफ मोड़ दी जाएगी। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। सहाबा की बात मैं बताऊं, एक सहाबिया मैं जंग के मैदान में जाने से पहले अपने 1.5 साल बच्चे को लेकर आती है, हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, सारे मुजाहिदीन आपके साथ जा रहे हैं, मेरा ये बच्चा भी आप कबूल फरमा लें। 1.5 साल का बच्चा जंग में क्या करेगा? उस खातून के जज्बात को कदर से देखो, हजारों सलाम उनकी इज्जत पर। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे के अलावा मेरे घर में कोई नहीं, मेरा शौहर शहीद हो चुका, मेरे घर में और कोई नहीं। जब हर माँ अपने जवान को आपके साथ भेज रही है, मैं अपने बच्चे को घर में रखकर क्या करूं? 1.5 साल का बच्चा लाई, लेकिन क्या करना, क्या ये जंग करेगा? खातून कहती है, मैं जानती हूँ ये तीर और तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन आप अपने मुजाहिदीन सहाबा के हाथों में दे दे इसे। जब दुश्मनों की तरफ से तीर चलेंगे, मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। उनके जज्बात को लाखों सलाम, जिन्होंने मेरे मुस्तफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। आपको पता है, ओहद के मैदान में एक खातून दौड़ी चली आ रही है, जिसको किसी ने खबर दिया कि तुम्हारे शौहर शहीद हो गए, फिर किसी ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हुआ, फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ। वो खातून अपने रिश्तेदारों की शहादत की खबर सुन रही है। आज अंदाजा करो, औरत के लिए एक बेटे का मर जाना कितना बड़ा मामला है। पूरा घर आसमान सर उठा लेती है, उसका रोना धोना आप देखते होंगे। एक जवान बेटा किसी का चला जाए, ये बोलना आसान है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। एक खातून को जब ये कहा जा रहा है कि तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ, तेरा शौहर शहीद हुआ, वो खातून का जवाब सुने, आने वाले से पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों के इंतकाल की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ आमीना का लाल सलामत है या नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा करीम सलामत है या नहीं? आने वाले ने कहा, ऐ खातून, अल्लाह के रसूल सलामत है। वो खातून अपना आंचल निकालती और कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत आसान है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा का जज्बा था। उन्होंने ज़ात मुस्तफा और नाम मुस्तफा के एहतराम में अपना सब कुछ लुटाया। आपको पता है, उन्होंने ना अपने माल की तरफ देखा है, ना अपने औलाद की तरफ, ना अपने घर बार की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि तुम अपने घर बार सब छोड़ दो, तुम्हारे घर बार की फिक्र तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम की जात का मामला है और फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो, उस वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, तुम किसका इंतखाब करते हो, तुम किसका इंतखाब करते हो। इसलिए अभी चंद दिनों पहले एक सियासी आदमी थे बेचारे, वो कह रहे थे, मौलाना आप तो तकरीरें बहुत सारे करते हैं, लेकिन इलेक्शन आता है तो आपको पता है
मुसलमानों को हम तो इधर से उधर नचा देते हैं, मुसलमानों को नचा देते हैं। सारी पार्टियों में तो जय जय करते हुए आपके ही लोग घूमते रहते हैं। वो हमें तंज कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है आप 500 रुपये देते होंगे तो आपके पास भी जाते होंगे, फिर कोई दूसरी पार्टी वाला 1000 देता है तो उसके पास भी जाते होंगे, यही आप कह रहे हैं ना? उन्होंने कहा सब जगह तो ये झंडे ले ले करके जाते हैं और पैसा वसूल करते हैं। मैंने कहा होता होगा, मानता हूं मैं ये बात कि हमारे नौजवान या कोई भी जवान जाते होंगे इस पार्टी में उस पार्टी में, पैसा लाते होंगे। मैंने कहा कान खोल करके सुन लो, मुझे ये यकीन है हमारे मुआशरे के मुत्तकी परहेजगार आदमी की बात नहीं करना, एक जाहिल से जाहिल लड़के को भी खड़ा कर देना मेरे साथ। सियासी आदमी से मैंने कहा आप भी अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। उनसे मैंने यही कहा होता होगा 500 1000 में इधर उधर दर बदलूपन, लेकिन कभी ऐसा करो किसी मोहल्ले से एक आम जवान को लाकर खड़ा करो, जाहिल से जाहिल आदमी। तुम 1 करोड़ रुपए लेकर खड़े रहना, पार्टी की बात मत करना, पार्टी की बात मत करना। इस एक जाहिल जवान के सामने 1 करोड़ रुपए इधर रखो, एक तरफ गुंबदे खजरा की तस्वीर रखो और फिर पूछो उससे कि तुझे ये चाहिए या ये चाहिए। मैं उनसे कहा मैं बगैर देखे, विजदान मेरा कहता है, यकीन मेरा कहता है, हिंदुस्तान के शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक हमारे मोहल्लों में जीने वाला एक आम बच्चा भी ये कहेगा ले जा तेरे 1 करोड़ दौलत। मैं ठोकर मारता हूँ, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और